चलिए तो पहले कल के कुछ लेक्चर्स का डाउट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था स्कल बोन में, क्रेनियम बोन उसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। फेशियल बोन में बच्चों को डाउट आ गया है। एक तो आया है नेजर और वोमल में, और एक आया है पैलेटाइन बोन में। पैलेटाइन बोन में, पैलेटाइन के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में इस नेजल और वोमर में मेरे से मिस्टेक हुआ है। सब कुछ एक्सप्लेनेशन सही है, जो मैं वोमर का एक्सप्लेनेशन दिया हूं एक्चुअल में वो एक्सप्लेनेशन नेजल का है, और जो मैं नेजल का एक्सप्लेनेशन दिया हूं एक्चुअल में वो एक्सप्लेनेशन वोमर का है, बस और कुछ नहीं, सब कुछ सेम है। मैं रिपीट कर देता हूं क्या बोला था मैंने कहा था कि वोमर कहां होता है, वोमर होता है नोज के डॉर्सल साइड पे, नहीं वो कौन है, नेजल है। नेजल दो होता है, एक नहीं होता है। वोमर एक होता है, दो नहीं होता है, पहली बात। तो ये जो आपको आगे दिख रहा है ना, ये यहाँ पे जो बोन है जो नेजल पैसेज को दो अलग अलग चैम्बर में डिवाइड कर रहा है, दैट इज वोमर। वोमर उसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, आगे 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 ऐसे भी आगे दिखाते हैं ना, आगे, ठीक है। तो आगे वाला ये कौन है, वोमर। और पीछे की तरफ जो है वहां पे डॉर्सल साइड में जो नेजल पैसेज के वो है नेजल। बस यही बताना था, और कुछ इसमें उल्टा पुल्टा नहीं है। एक डाउट है बच्चों को पैलेटाइन में, इस ये वाला डाउट क्लियर हो गया अतीक और रिवा? यस सर। अब अतीक का क्या डाउट है, फिर से रिपीट करो अतीक। सर पैलेटाइन जो है वो तो पैलेट का पोस्टीरियर पार्ट हुआ ना। पैलेट का पोस्टीरियर पार्ट होगा, बट मैं क्या कह रहा हूं इस चीज को समझो। मैं जब तुम्हारा डाउट पढ़ा था तभी मैं समझ गया था तुम कहां फंस रहे हो। देखो ये मान लो पूरा का पूरा क्या है, पैलेट है, ये पूरा का पूरा पैलेट है, अपर जॉ वाला पार्ट है, ठीक है। तो उसमें ये आगे वाला जो हिस्सा है दिस वन, ये हार्ड पैलेट है या सॉफ्ट पैलेट है? हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट है। और इसके पीछे वाला जो हिस्सा है, ये पीछे वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या है, सॉफ्ट पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट है। अब मुझे बताओ ये हार्ड पैलेट कौन सा पार्ट है पैलेट का, एंटीरियर, और सॉफ्ट एंटीरियर। पैलेट पोस्टीरियर। अब मुझे बताओ इस सॉफ्ट पैलेट में आगे की तरफ क्या है, पैलेटाइन बोन है, और पीछे की तरफ क्या है, म्यूकस टिश्यू है। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस। दिस इज पैलेटाइन बोन एंड दिस इज म्यूकस टिश्यू। याद आ गया? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सॉफ्ट पैलेट का एंटीरियर पार्ट, सॉफ्ट पैलेट का एंटीरियर पार्ट पैलेटाइन बोन है। अब क्लियर हुआ? तो ये है एक्चुअल में जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। बाकी पैलेटाइन तो पूरा का पूरा सॉफ्ट पैलेट का हिस्सा है, तो वो सॉफ्ट पैलेट तो है ही पोस्टीरियर, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए। चलिए और किसी का कोई डाउट है कल की लेक्चर में? नहीं, तो अब बढ़ते हैं आगे। और कल हमारा मामला पहुंच गया था कहां तक, कल मैंने टोटल कितना बोन पढ़ा दिया था, कोई बच्चा बताएगा काउंटिंग? 80 22। ये देखो लड़की को 80 बोन ये पढ़ ली, बताओ सपने में पढ़ के आई और बाकी बोन सर 22 ना, 22। तो कल मैंने आपको कौन से बोन पढ़ाया, एस्कल एंड एस्कल के केवल सारे बोन पढ़ाए, एस्कल एसोसिएटेड अभी नहीं पढ़ाए, आज पढ़ाऊंगा। तो एस्कल के मैंने टोटल 22 बोन बताए थे, सही कह रहा है अभिषेक। तो एस्कल के बोन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, वन इज क्रेनियम, क्रेनियम के जो बोन है क्रेनियम में, और वन इज 8 और 14। हाँ 8 और 14। तो ये है 48 और ये है 14। अब मैं नाम और काउंटिंग फिर से दोबारा नहीं बोलूंगा, एक ही चीज को दोबारा पढ़ा के कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक बच्चा बस मेरे को होमवर्क कंप्लीट करके भेजा, जो कल मैंने दिया था होमवर्क, बाकी किसी ने नहीं भेजा है। क्या दिया था होमवर्क, ये किसी को याद भी है? वो नेम लिखना था बोन का, स्कल था। तो मैंने कहा ना ऐसा आपको याद नहीं होगा बोन का नाम, आप लोग हो लेजी, आपसे कुछ होना जाना है नहीं। आप सोचो कि उसको लिखने में कितना देर लगता, 2 मिनट, और आपके पास वो 2 मिनट नहीं है, और आप सोच रहे हो कि हम जिंदगी के अगला 25 साल डॉक्टर बन के निकालें। संभव ही नहीं है भाई। जब आपके पास 2 मिनट नहीं है हड्डियों के नाम याद करने के, तो आप जिंदगी के अगले 25 से 30 साल डॉक्टर बनने का सपना क्यों देख रहे हो? बेवजह, वो पूरा ही नहीं होना है। हाँ भाई कम से कम ये कौन है, अतीक, राजेश्वरी, ये सब
अभिषेक क्यों नहीं लिख के भेजा? दो मिनट नहीं है आपके पास, अब आप सोचो। केवल रिभा भेजी है, तो आप सोच लो आप कहाँ हो, कितने पानी में हो, और आपको चाहिए कि सर क्लास ऑफ कर दो, हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे। अरे भैया आप 2 मिनट तो नड्डी का नाम नहीं लिख पा रहे हो और सेल्फ स्टडी क्या करोगे यार, यहाँ के कम से कम कुछ तो पढ़ रहे हो। सृष्टि क्यों नहीं लिख के भेजो? किधर गए इंस्टाग्राम यूजर? है इधर क्लास में इंस्टाग्राम? हाँ बोलो। सर हम मेरी आदत खराब है, मैं कीचड़ में ना पत्थर मार देता हूँ। सॉरी आगे बढ़ो। ये कीचड़ में पत्थर मार के ना मेरा एक टाइम खराब होता है, ये लोग पढ़ने वाले हैं नहीं, मैं जबरदस्ती इनको पढ़ाना था। नेक्स्ट चलो आ जाओ। क्रेनियम बोन हो गया, जैसे करना है वैसे करो, लाइफ आपकी है। क्रेनियम हो गया, फेशियल हो गया, तो 22 इधर हो गया। अब हम चलते हैं स्कल एसोसिएटेड। तो स्कल एसोसिएटेड कल कितने बताए थे मैंने टोटल? 7। तो इस 7 में मैं 6 बोन आपको पढ़ा चुका हूं। कोई बताएगा कौन कौन से बोन में आपको पढ़ा चुका हूं? हालांकि मैं 7 के 7 पढ़ा चुका हूं, 7 के 7 पढ़ा चुका हूं, ठीक है। एक तो हायाइड बोन, कोई बताएगा हायाइड बोन में कहां पढ़ा चुका हूं? डाइजेस्टिव सिस्टम। सर डाइजेस्टिव सिस्टम। और ईयर बक्कल ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स ये भी पढ़ा चुका हूं। कोई बताएगा कहां? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नहीं, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट, छोटा सा चैप्टर बोल सकते हो, सेंसरी ऑर्गन में, ईयर में, ठीक है। चलो तो हायाइड बोन के बारे में कुछ खास बात बताओ। याद करो ये यू शेप्ड बोन होता है, इस टाइप से यू शेप्ड बोन। और ये कहां होता है, किसी को याद है? बोलो। बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के टंग के नीचे। और इसके बारे में एक सबसे जोरदार पॉइंट जो मैंने वहां पे भी बोला था, हमारे बॉडी का इकलौता ऐसा बोन जो किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं है। हमारे बॉडी में हर बोन दूसरे बोन से अटैच। अच्छा बोन और बोन को कौन अटैच करता है? लिगामेंट। लिगामेंट। बोन और बोन लिगामेंट। लेकिन हमारे बॉडी का इकलौता ऐसा बोन है, कौन? हायर्ड बोन, जो किसी बोन से अटैच नहीं है, सिंगल बोन है। तो सवाल आता है कि फिर ये अटैच किससे? क्या ये ऐसा हवा में रखा हुआ वहां पे? नहीं, ये अटैच तो है। को बताना चाहेगा किससे अटैच है? मैं बता चुका हूं डाइजेस्टिव सिस्टम में। पैलेटाइन। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो लोकेशन बता रहे हो। ये अटैच है वहां पर मसल से। किसके मसल? बगल में फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, उधर ऊपर में उधर वो टंग है। तो ये अपने सराउंडिंग में डायस्टोस मसल्स। कुछ भी मत बोलो बीच में। तो ये वहां पर फेरिंग्स, लैरिंग्स, इन सब के मसल्स के साथ अटैच्ड है, लेकिन ये किसी बोन से अटैच नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट हायर्ड बोन। इसके बारे में यही पूछा जाता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यू शेप्ड बोन है, ये याद रखना, ठीक है। यू शेप्ड बोन है, बक्कल कैविटी के बेस पर है, किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं है। ये हमारे फेरिंग्स, लैरिंग्स वगैरह के मसल से अटैच्ड है। नेक्स्ट आता है ईयरोसिकल। ईयरोसिकल के 3 टोटल 6 बोन है, लेकिन ये किस तरीके से है? 3 into 2, 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में, तो कान 2 है, 3 into 2। कोई मुझे बताएगा ईयरोसिकल के जो 3 बोन है इसका नाम क्या क्या है? बता चुका हूं मैं। मैलियस इनकस स्टेपिस, याद करो मिस। और मैं इसका शेप भी बता चुका हूं। कोई बताएगा शेप? मिस हंस के दिखा, याद है? मैलियस इनकस स्टेपिस, ये किस शेप का होता है? कोई बताओ। एच मीन्स हैमर। हाँ, और ए मीन्स एनविल, और एस मीन्स स्टिरअप ऑफ फोर्स। शेप मैं पहले ही बता चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। इवन मैंने इसके ज्वाइंट्स भी बता रखा है। अच्छा एक बार बताओ, ये मैलियस किससे एसोसिएटेड होता है? पीछे याद आ रहा है? टिम्पैनिक जो। अच्छा एक बार बताओ, ये पूरा का पूरा जो बोन होता है ईयरोसिकल्स, ये कहां पे रखा होता है?
टिम्पैनिक बुला के अंदर जो टिम्पैनिक कैविटी टिम्पैनिक होता है, कैविटी। ये जो टिम्पैनिक कैविटी था, याद आ रहा है? तो यहाँ पे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था, याद कर रहे हो, याद आ रहा है? उससे एसोसिएटेड था कौन सा बोन? मैलियस। या मान लो मैलियस है, मैं प्रॉपर शेप में बता रहा हूँ, मैलियस। फिर उसके साथ एसोसिएटेड था कौन? इनकस। और फिर उससे एसोसिएटेड था कौन? स्टेपिस। और स्टेपिस के बारे में एक पॉइंट और ध्यान रख लो आज, कि आपके बॉडी का सबसे छोटा हड्डी स्टेपिस है, सबसे छोटा हड्डी स्टेपिस है, ठीक है? आपके पूरे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी स्टेपिस है। तो ये रहा आपका स्कल एसोसिएटेड। तो अब बताओ स्कल एंड स्कल एसोसिएटेड टोटल मिला के कितने हो गए? 27। तो ये पूरा स्कल खत्म हो गया, ये सुनो। अब मुझे बताओ पूरे स्कल में जितने भी बोन मैंने आपको पढ़ाए 29, इसमें से केवल और केवल मैंडिबल और ये 6 ईयर ऑसिकल मूवेबल है, बाकी सब फिक्स्ड है, सारे के सारे फिक्स्ड हैं। ईयर ऑसिकल का मूव करता है, याद करो, और इसका मूव करने का क्या है रोल? याद करो किस तरीके से मूव करता है, आगे पीछे, याद आ रहा है? इस तरीके से। अरे मूव करता है क्यों? टू इंक्रीज द फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड वेव, याद आ रहा है? जो इंटेंसिटी आई उसको एम्प्लीफाई करने के लिए इस तरीके से थ्रू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे ये मूवमेंट कर रहा होता है। ये तो इसलिए मूवमेंट कर रहा होता है, ईयर ऑसिकल्स 6 के 6, एक 3 इस कान में 3 इस कान में। मैंडिबल क्यों मूव करता है? फॉर द च्यूइंग ऑफ फूड। मैक्सिला कभी मूव नहीं करता, इवन पूरे स्कल में और कोई मूव नहीं करता है, केवल ईयर ऑसिकल और मैंडिबल मूव करता है। दिस इज ऑल अबाउट स्कल। यानी कि आप इतना के ऊपर का सारा हड्डी पढ़ चुके हैं, अब मैं इसके नीचे आने वाला हूं। यहां तक में अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लो जल्दी से, जिसको डाउट है वहां माइक ऑन करके पूछ सकता है। तो अब आप देख लो पहले एक बार नोट्स में आ जाओ। यही बात अभी मैंने आपको बताया है, स्कल एसोसिएटेड बोन। तो स्कल एसोसिएटेड में क्या है? टोटल 7 बोन है, और इस 7 में 1 इज हायर्ड एंड 6 आर ईयर ऑसिकल। अच्छा, इस ऑसिकल का मतलब क्या होता है? जो छोटे हड्डी होते हैं ना, उसको ईयर ऑसिकल कहते हैं। टीनी बोन्स फाउंड इन मिडिल ईयर, ये बता रखा हूं, ये मिडिल ईयर का पार्ट है, कॉल्ड एज ईयर ऑसिकल्स। ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कल बोन, ये बात मैंने कल ही बोला था कि आपकी एनसीईआरटी ईयर ऑसिकल्स को स्कल बोन में इंक्लूड कर लेती है, ठीक है? मैलियस, इनकस, स्टेपिस, नंबर बता दिया। शेप वगैरह यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि मैं ऑलरेडी ईयर में डिटेल में बता रखा हूँ, ठीक है? हार्ड बोन यू शेप्ड बोन होता है एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी। इट इज द ओनली बोन व्हिच डू नॉट आर्टिकुलेट विद अनदर बोन, ठीक है? मसल्स ऑफ टंग, फेरिंग्स, नेक, लैरिंग्स आर अटैच्ड विद दिस बोन एंड इज आल्सो कॉल्ड एज टंग बोन, क्योंकि ये टंग से एसोसिएटेड होता है, बिलो द टंग होता है। बाकी नीचे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पहले ही। Skull consists of total 22 bones. In this cranium and facial bone are included. ये हुआ according to medical college. But आपके एनसीईआरटी फ्लो में ear ossicle को भी इसमें इंक्लूड कर रही है, ठीक है? Except mandible and ear ossicle, all the skull bone are immovable. Next, between skull bones, immovable fibrous joint is called colles suture. याद करो, कल मैं बता चुका हूँ कि जो स्कल के जो बोन होते हैं, जैसे मान लो ये पैराइटल है, ये नेक्स्ट पैराइटल है, इसके बीच में जो ज्वाइंट है दैट इज कॉल्ड एज सचर। ऐसा ही यहाँ पे फ्रंटल है, उसके बीच में जो फिर ज्वाइंट है पैराइटल और फ्रंटल के बीच में, वो सब सचर ज्वाइंट कहलाता है। फिर याद करो, कल मैंने बोला था कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके जो स्कल होते हैं उसमें थोड़ा सा गड्ढा होता है, उसको बोलते हैं फॉन्टेलिस, ठीक है? फिर ये बात मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बता रखा हूँ कि स्टर्नम, रिब्स और थोरेसिक वर्टिब्री ये सब मिलकर रिब केज बनाते हैं, ठीक है? नीचे से डायफ्राम होता है, ऊपर से नेक होता है। ये सारा पॉइंट मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ। दिस इज ऑल अबाउट द स्कल। स्कल तक का सारा पार्ट आपका खत्म हुआ। अब रहा बात ये हायर्ड और ईयर ऑसिकल, इसका डायग्राम हमारे इस चैप्टर्स में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईयर ऑसिकल ईयर में बता रखा हूँ, तो वहीं पे एनसीईआरटी में भी है, और हायर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर है तो वो कहीं पे दिखता है नहीं, ठीक है? इसलिए वो नहीं बनाया, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पर। याद करो, कल मैंने क्लासिफाई किया था एक्सियल स्केलेटन को अलग अलग कैटेगरी में, कि एक्सियल स्केलेटन में टोटल कितने हड्डी हैं? कोई बताएगा कितने हैं? 80। तो 80 में कौन कौन से कितने हैं ये बताएगा कोई? स्कल 22, स्कल एसोसिएटेड 7, स्टर्नम 1 और रिब्स 24, वर्टिब्रल कॉलम स्टर्नम 1 and ribs 24 and vertebral column
वर्टिब्रल कॉलम नहीं बोलते हैं उसको, वर्टिब्रल कॉलम तो एक ही 26 कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम तो एक ही कॉलम होता है, वर्टिब्रा। वर्टिब्री हाँ वर्टिब्री प्लूरल में, वर्टिब्री 26। तो इसमें आप कौन कौन से पढ़ चुके हैं? ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, अभी आपको रिब्स पढ़ना है, फिर हम बढ़ाएंगे स्टर्नम एंड देन वर्टिब्रल कॉलम। 9 मिनट में रिब्स होगा नहीं। चलिए अगले skull मिनट। 22. अरे हाँ ठीक है 22, ठीक है। तो आप क्या करो, एक बार यहाँ तक का सारा कंटेंट देख लो, फिर मैं अगले मीटिंग में रिब्स लेता हूँ और स्टर्नम लेता हूँ एक साथ, फिर उसकी अगले मीटिंग में लेंगे वर्टिब्रल कॉलम, इस एक्सेल फिर खत्म कर देंगे अभी, ठीक है। आ जाओ।